नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट परमदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नियों के खिलाफ में बर्बरता करते हैं। कई सारे ऐसे मामले भी मेरे संज्ञान में आए जिसमें कि पत्नियों के साथ में क्रूरता की गई है। हालांकि मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, पुरुषों के ही केस में हमेशा लड़ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि लोग हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और उनकी बातों से मुझे पता चलता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी गलत व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। क्योंकि तीन ऐसे मामले हैं जो जिनका हम जिक्र करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि पत्नियों के साथ में जाति की गई है और बच्चों को छोड़ा गया है केवल अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ऐसे तीन मामले हैं जो मेरे संज्ञान में आए, जो कि हम रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी अगर क्रूरता हुई है ना, तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम ठीक है, मानते हैं कि हम पुरुषों के पक्ष में लड़ते हैं, लेकिन अगर महिला अगर सही होगी और लगता है कि हाँ महिला प्रताड़ित है, परेशान है, तो हम उसकी भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आम तौर पर आपने देखा कि अधिकांश जो महिलाएं हैं वो गलत तरीके से पतियों को, परिवारों को ट्रैप करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए वो फर्जी मुकदमों की फीसबंदी करते हैं। ये बात 110% बिल्कुल सही है। लेकिन 2% ऐसी महिलाएं भी हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जो थाने में या न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं और वो सिर्फ ये सोचती रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाए, और आगे ही नहीं बढ़ पाती हैं। तो आज हम ऐसे तीन मामलों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि हम पुरुषों के पक्ष में हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और हमेशा पुरुषों के पक्ष में ही हम बात करते हैं, क्योंकि अधिकांश महिला जो है ना वो उनके हक के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ चंद ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, जिनको घर से निकाला गया है और पतियों ने गलत किया है, उनका हम जिक्र करेंगे। वो कैसे, अपने तीन मामलों में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और एक मैं वादा करता हूँ आपसे कि जिस दिन हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, उस दिन मैं आप लोगों से किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लूँगा। और हमारे अदालत क्षेत्र में जो मामले आएंगे वो सारे मामले जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, वो भी सच्चाई के साथ। उसके लिए चाहे महिला सही हो या पुरुष सही हो। हालांकि वर्तमान कंडीशन ये है कि मैं पुरुषों के ही केस लेता हूं, और ऐसे केस मेरे पास आते हैं जो फंसे हुए होते हैं, जिसमें जैसे कि सीआरपीसी 125 में कोई आदेश हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस में कोई आदेश हो गया, या डाइवोर्स में कोई आदेश हो गया, या किसी भी तरीके का कोई भी पति के विरुद्ध में एक्सपर्टी आदेश हो गया, या कोई भी एडवर्स ऑर्डर ऐसा हो गया जिसमें कि उनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो हमारे पास जो केस आते हैं वो इसी तरीके के फंसे हुए केस आते हैं। फ्रेश केस जब आते हैं हमारे पास, तो मैं जब उनको बताता हूँ इसी तरीके से वो भाग जाते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ आदेश हो जाते हैं, जब उनके पीछे पुलिस दौड़ने लगती है, तब उनको हमारा याद आ जाता है और हम उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं, जितना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, जानकारियाँ आप लोगों को मिलें, ताकि कि हर किसी से फ़ोन पे बात करना, हर किसी को सलाह देना संभव नहीं है। और इसलिए लिमिटेड करने के लिए मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने रखे हुए हैं, ताकि कि हमारी और आपकी प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए और हम सुरक्षित रहें। हमें कम से कम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो आखिर में वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, या सही है या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम पता अपना छुपाने की कोशिश करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, नाम पता अपना छुपाने की कोशिश करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि भैया जो
परिचय है ना वो शिष्टाचार का विषय है। सबसे पहले अगर आप किसी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो शिष्टाचार ये कहता है कि भैया अपना पहले परिचय दें, उसके बाद में ही संपर्क किया जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग हमसे सीधा जवाब देते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ या आपका नंबर मुझे मिला, मैं एक पीड़ित हूँ। देखिए यहाँ महिला भी पीड़ित है, जो अदालत में आपके खिलाफ केस फाइल कर रही है ना, उसको भी उतने ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसको भी उतनी ही पैरवी करनी पड़ रही है, उसके पास से भी पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है, पीड़ित महिला भी हो सकती है, पीड़ित पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ ये बात अलग है कि हमने एक मानसिकता बना ली है कि नहीं, पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, लड़ा नहीं जा सकता, पुरुषों के लिए ये हो गया, तो हम सारे पुरुषों को भी सही नहीं मानते तब तक जब तक कि ये चीज़ पुख्ता ना हो जाए कि आप निर्दोष हैं या दोषी हैं। अदालत में, थाने में, हॉस्पिटल में सब लोग दुख मुसीबत में ही जाते हैं, कोई खुश होकर नहीं जाता है। हम भी आए थे, हमने भी ये जो कैरियर अपना वकालत का बनाया है, ये भी पीड़ित होकर ही बनाया था और दुख मुसीबत में ही बनाया था। और आज की स्थिति ऐसी है कि आज भी कोई ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों के माध्यम से क्या है कि हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाता है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में, लेकिन हाँ आप लोगों के एक सेकंड से ना हमारी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सकती हैं। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से ना हो सकता है कि न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। अभी तक का जो है, जब से मैंने ये कानूनी फील्ड में अपना काम स्टार्ट किया है, तब से कई सारे लोग, और आज दिन तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है जिस तरीके से मैंने काम किया है। आप लोगों का थोड़ा सा समय लगेगा, एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उससे हमारी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है। अगर 1 मिलियन अगर मेरा चैनल अगर ये पहुंच गया तो मैं फिर से दावा कर रहा हूँ कि मैं केस जो है ना लोगों के फ्री में लड़ूंगा, ये मेरा वचन है। और इसी उद्देश्य से मैंने ये वकालत का पेशा अपनाया था, ताकि कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और मैंने जब इंजीनियरिंग करियर छोड़ा था और ये वकालत का पेशा जब अपनाया था, तो ये मैंने मजबूरी में नहीं अपनाया था कि नहीं, ये मेरा शौक़ था। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अदालतों में देखता था कि किस तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से गलत तरीके से आदेश पारित किए जा रहे हैं, बिना किसी आरोप के घर तोड़े जा रहे हैं, पत्नियां जो हैं गलत आरोप लगा के मायके में बैठी हुई है, घरों का नाश किया जा रहा है। तो ऐसे ही मामलों के बीच में कुछ चंद ऐसे मामले भी आए जिनमें पत्नियों को भी प्रताड़ित किया गया। हाल ही का एक मामला है, एक करीबी हैं हमारे, उनकी लड़की की शादी होती है, खूब देखा वाली होती है, लड़का अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन जब लड़की विदा होके जाती है तो 15 दिन केवल रहती है घर में। तो वो जो लड़का था जिससे उसकी शादी होती है ना, वो क्या पहले से ही शादी करके बैठा हुआ था, उसके 2 बच्चे भी थे। और जैसे ही लड़की वहाँ रहती है तो वो जो पहली वाली थी वो आती है, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती है। पुलिस में शिकायत होती है, इस संबंध में कोशिश की जाती है कि समझौता कराया जाए इनका किसी भी तरीके से। बाद में क्या होता है कि उस लड़की को समझौता करके भेज दिया जाता है, चली भी जाती है, 5-6 महीने वहाँ रहती भी है, शांति भी हो जाती है। जो पहली वाली पत्नी थी वो समझौता लिख देती है अपने उस लड़के के पक्ष में कि भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो रह रही थी, शादी कर ली नहीं कर ली ये जांच का विषय है, मामला विचाराधीन चल रहा है न्यायालय में, ये देखा जाएगा। इसी दौरान क्या होता है कि वो जो लड़का है ना, उस महिला के साथ में शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ लिया जाता है, जिसको रंगे हाथों पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है, खूब मारपीट की जाती है, जूते चप्पल से सारी चीज़ें होती है। उसके बाद वो जो पति है, जो वो लड़का था, वो उस लड़की के परिवार वालों को फंसाने के लिए क्या करता है कि उसका कोई विवाद हो गया होगा आस पड़ोस पे कहीं, जिसमें किसी ऋण वगैरह फटा होगा, ये सब हुआ होगा, जिस पे कि FIR वगैरह भी दर्ज हुई है दूसरे किसी थाना क्षेत्र में। तो उसने क्या किया कि उसकी फ़ोटो लगा के हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत में विदा कराने के लिए उसने केस फाइल कर दिया। जब उस केस की फाइल जब हमने देखी तो उसमें देखा कि इसमें मारपीट के संबंध में कुछ फ़ोटो लगी हुई है, और फ़ोटो जो है ना वो हमारे यहाँ हरी पर्वत एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जो पालीवाल पार्क है वहाँ पे कुछ ऐसे सीन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लड़के ने क्या किया कि दूसरे की लड़ाई के, जिसके साथ उसका विवाद हुआ था, उसने फ़ोटो लगा के ये दिखा दिया कि जो
लड़की थी जिससे इसने शादी की थी, दूसरी शादी की थी, जिसको घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके खिलाफ केस किया था, उसके पिता, उसके भाई, उसकी भाभी, माँ वगैरह, इनको सबको लपेट दिया कि ये लोग हमसे आए, मारपीट करने आए, फलाना ढिकाना। अब जब ये फ़ोटो मेरे पास में आ गई तो वो लड़का क्या हुआ, लड़का परेशान हो गया। मैंने उससे एक ही बात पूछी, मैंने कहा कि ये जो जगह जो दिखा रहे हो, जो फ़ोटो में जो आप दिखा रहे हो, ये फ़ोटो कहाँ की है, इनकी हम जांच करा लेंगे कि लोकेशन कहाँ की है। तो वो घबरा गया, परेशान हो गया। तो यहाँ पे क्या कि उस लड़की के साथ में गलत किया गया, पहले से शादी करके बैठा हुआ था, 2 बच्चे थे उसके। जस्टिफाई होना बाकी है, हालांकि रंगे हाथों पकड़ा गया, थाना क्षेत्र में पुलिस के हवाले किया गया था। दूसरा मामला ये है कि एक पति है जो खुद को पीड़ित बताता फिरता है, वो अपने करीबी रिश्तेदार के साथ में करीब 20 साल से संबंधों में रह रहा था। उसने किसी तरीके से आगरा की लड़की से शादी कर ली। उस लड़की के माँ नहीं है, केवल पिता हैं, साथ में रहती है वो। शादी करके करीब 10 साल उसने साथ गुजारा, उसके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसकी ललक थी कि उस करीबी रिश्तेदार जो लड़की थी उसके साथ में रहना, काफ़ी सालों से उसके संबंध थे। उसके चक्कर में उसको छोड़ दिया और एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया कि आज से हमारा जो विवाह है ना, वो विघटन किया जा रहा है। जबकि सबको मालूम है कि स्टाम्प पेपर पर जो विघटन जो लिखाया जाता है, जो वो तलाक नहीं माना जाता है, वो रद्दी कागज है, उसकी कोई वैधता नहीं है। लेकिन फिर भी वो महिला जिससे शादी हुई, जिसके 3 बच्चे हैं, वो अपने तीनों बच्चों को लेके अपनी गुजर बसर कर रही है। पति कोई खर्चा नहीं दे रहा है। केस के लिए जब उससे बोला गया तो उसने केस करने से मना कर दिया, कोई किसी तरीके का कोई केस नहीं किया। आज 4 साल से बोला गया अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन कर रही है। लेकिन अब जो पति है वो तो दूसरे करीबी रिश्तेदार के साथ में रह रहा है, लेकिन वो आरोप अब ये लगाता फिरता कि हमारी पत्नी जो है वो बच्चलन है, फलाना है, ढिकाना है, मार बवार। लेकिन सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उनको पाल रही है, उनको पढ़ा लिखा रही है। कैसे? कोई डांस स्कूल है, उसमें छोटा मोटा अपना काम करती है, डांस सिखाती है बच्चों को, उससे जो उसका पैसा मिलता है उससे करती है। ऐसी एक तीसरा मामला है कि शादी हो जाती है, लड़की घर में आती है, 2-4 महीने साथ में रहती है, उसके बाद में अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। पति जो होता है वो बॉडी बिल्डर का काम करता है, किसी जिम में काम करता है, और जो पत्नी जो होती है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगती है। किसी तरीके से क्या होता है कि वो कहती है कि हमें बाहर जाना है, पासपोर्ट हमें अपना बनवाना है, तो वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती है। और हमारे यहाँ जो थाना क्षेत्र है, और ये भी हमारे करीबी का ही मामला है, थाना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र में वेरिफिकेशन के लिए आती है। उससे एक दिन पहले हमसे वो लड़की मिलती है, कहती है कि चाचा ऐसी ऐसी बात है और हमें वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है, और उसने सारी स्थिति बताई। वो जो लड़का था जो जिम में काम करता था, वो एक जिम ट्रेनर के साथ में संबंधों में पहले से ही था, और वो इस लड़की को पसंद नहीं करता था। आखिर में क्या होता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, वो हमारे यहाँ जाती है वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस जब उसको बुलाती है, जाती है, उस दिन अकेली अचानक चली जाती है, सब लोगों को मना कर दिया आप लोग साथ में मत जाओ। तो जब वहाँ जाती है, वेरिफिकेशन कराती है, अपना जो भी उसको करना होता है वो सारा करती है, तो उसको लगता है कि पास में ही ससुराल है, चलो चले जाते हैं हम पास में। वो वहाँ जाती है, वहाँ रुक जाती है जाके। जो ननद थी, जो शादीशुदा ननद थी, जो अपने पति के खिलाफ में मैनपुरी कोर्ट में जिसने केस फाइल कर रखा था, उसके पति ने उसकी नंद के खिलाफ केस फाइल कर रखा था मैनपुरी कोर्ट से सेक्शन 9 का विदाई के लिए। वो अपने मायके में ही रहती थी, तो ये अपने ससुराल में वहाँ गई, तो ससुराल में रुकी, वहाँ पे रात में क्या किया, गला घोंट के उसकी हत्या कर दी, जिसमें कि उसके गले की हड्डियाँ वगैरह टूटी हुई मिली। पोस्टमार्टम हुआ। सवेरे जब खबर पता चली तो मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया, एक बच्चा छोड़ के गई। और हम लोग भी शॉक्ड हो गए। हम लोगों ने फिर उसका दाह संस्कार कराया, हॉस्पिटल से जब लेके आए
उसके बाद में संबंधित थाने में फिर एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई, ये सारी चीज़ें हुई। तो महिलाओं के साथ में जाती होती है और बहुत गलत होता है, क्योंकि महिला एक बच्ची इकलौती ऐसी साथ होती है ससुराल में जो स्वयं की गवाही दे सकती है। अदरवाइज ससुराल के जो लोग होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड विटनेस की तरह होते हैं, इसलिए उस महिला की गवाही बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए आपने देखा होगा कि 498 वगैरह के केस में, घरेलू हिंसा के केस में, केवल उस लड़की के, उस महिला यानी पत्नी के स्टेटमेंट के आधार पर ही मुकदमा चला दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आई है, अगर आपको लगता है कि हमें खतरा है, तो आपको अपने जीवन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। हर तरीके के लोग हैं, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं या ज्ञान देने आते हैं मेरे को, और कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ। कुछ लोग भले लोग भी आते हैं जो समझते हैं, वास्तव में लगता है उनका चेहरा उदास होता, लगता है कि यार वास्तव में पीड़ित इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत दुखी भी हैं लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए ना तलाक ले लेते हैं पैसे दे के, उसके बाद में दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी में परेशान हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब दूसरी को छोड़ दो, अब तीसरी शादी कर लो। तो इस तरीके के भी लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, मानसिकताएं सबकी है। लेकिन हमसे जो अधिकांश जो लोग यहाँ पे मिलने आते हैं, तो वो केवल ये डिस्कस करने आते हैं कि हमने ये देखा, हमने इस चैनल पे ये देखा, हमने इस चैनल पे देखा, इसमें ये सेक्शन लगेगा, इसमें ये सेक्शन। वो हमें बताने आते हैं कि उनको कौन से सेक्शन लगाने हैं, कौन से सेक्शन नहीं लगाने हैं। उनको समस्या का समाधान नहीं चाहिए होता है। वो इतनी दूर से सिर्फ यही बताने आते हैं हमें कि हमने ये सेक्शन लगाना है, हमने ये सेक्शन लगाना है, हमने ये सेक्शन लगाना है, वकील साहब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं, और जो चीज़ें नहीं पता होती हैं वो हम कानून की किताबों में पढ़ लेते हैं। हमें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें समझाने से बेटर है अदालत को अगर समझाया जाए तो आपका भला हो सकता है। और सच्चाई के आधार पर ही अगर आप केस लड़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात जीत होगी। मानते हैं पुरुषों के साथ गलत होता है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं कानून का मिसयूज कर रही हैं। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, सिस्टम भी जानता है, हर कोई समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसा है जहाँ महिलाएं भी पीड़ित हैं, केवल इन कानूनों के वजह से। अगर आप लोग सही तरीके से अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ें, इसलिए मन किया। और कुछ लोग हमसे बोल भी रहे थे कि भैया आप पुरुषों के पक्ष में ही वीडियो बनाते हैं, कोई समाधान कभी महिलाओं को भी दे दिया करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि ये 3 मैटर मैंने देखे हैं। इसको घर से बाहर निकाल दिया, 1 महीना भी शादी का नहीं हुआ। दूसरा मैटर ये है जिसमें 3 बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, डांस क्लास में पढ़ा के अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है। तीसरे केस में ये है पासपोर्ट बनवाने के लिए बेचारी जाती है, उसको नहीं पता था कि मौत हमारे सामने खड़ी है, उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी एफआईआर बिधुना थाना क्षेत्र में हम लोग ही दर्ज कराते हैं। तो ऐसे ऐसे मामले भी हैं जहां महिलाओं के साथ में क्रूरता होती है। धन्यवाद।